नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। आशा करता हूँ आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर पा रहे होंगे और कुछ हेल्प करवाने के लिए मैं आ गया हूँ विजय। ठीक है, देखते हैं आपको किस तरह से अपने थोड़ी सी, मैं खास तौर पर आज जो तैयारी की जो क्लास बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ स्पेशली अतुल माहेश्वरी परीक्षा के लिए। अतुल माहेश्वरी की जो परीक्षा है वो अभी 5 नवंबर की डेट आई है, तो 5 नवंबर को परीक्षा है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह मैं बना रहा हूँ उनको भी आप देखते रहना। इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पे मान सकते हो। मैं थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, आप उन्हें जरूर देख के जाना। जो आपकी मतलब परीक्षा आ रही है तो आपको उसमें अपने जो स्कोर है उसमें थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़े थोड़े लगा के जाना। जैसे नंबर सिस्टम आप आ सकता है। अब नंबर सिस्टम से किस किस तरह के सवाल आप पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब सिस्टम का मतलब हो गया कि भी अरेंजमेंट, एक तरह से संख्याओं को अरेंजमेंट करने का तरीका या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। अब इसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में? तो आपको एक तो योगफल का सवाल आ सकता है कि भी किसी भी सीरीज को दे देगा और छोटा सा सवाल आपसे योग का पूछ लेगा कि भी इस सीरीज का योगफल करके दिखाओ। तो इसको किस तरह से करोगे आप? जैसे मान लो आपको पेपर में आ गया कि भी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये जोड़ कर दिखाओ कि भी इसका योगफल कितना बैठेगा। अब हमेशा योग निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक तो सीधा सा तरीका है जो आराम से कर सकते हो आप। भाई जोड़ लो सीधा सीधा, 1 और 2 3, और 3 और 3 कितना हो गया? 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28, 28 और 8 कितना हो गया? 28 और 8 36, 36 और 10 46, 46 और 9 कितना हो गया आपका? 55। तो इस तरह से टोटल योगफल कितना बैठेगा? 55। तो एक तो तरीका ये है कि अभी आपने सीधा सीधा जोड़ लिया। एक दूसरा तरीका क्या है जो आपको पेपर में करना है? अब मान लो ऐसे पूछा है, ये वाला आप तो आपने जोड़ लिया, भाई 10 तक संख्या थी, लेकिन मान लो आपको दे दिया कि भाई 1 से लेके 1 2 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, मान लो आपको दे दिया कि भाई 50 तक योगफल दिखाओ, यानी 50 तक की सभी संख्याओं का योग करके दिखाओ। तो आप कैसे करोगे? अब इस तरीके से जोड़ोगे आप, 50 तक संख्या लिखोगे तो ऐसे तो थक जाओगे भाई, निकालते निकालते पूरा पूरा टाइम निकल जाएगा पेपर में, इतना टाइम तो होता ना है। तो फिर जल्दी से कैसे करें? तो इसको आप देखो इस तरह से करोगे। जैसे मान लो आपको यही सवाल आपसे पूछा होता है, तो आपको ये याद रखना है, जब योगफल निकालोगे तो आप क्या रखोगे? सबसे लास्ट की संख्या पकड़ लोगे आप। कौन सी संख्या पकड़नी है? लास्ट वाली। लास्ट में क्या है? 10, तो आपको 10 पकड़ लेना है और 10 से अगली संख्या पकड़ लेनी है। 10 से अगली संख्या कौन सी लेनी है? 11, और इसको 2 से भाग करा देना है बार। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। आपने क्या करा? लास्ट की संख्या ले ली 10, 10 से अगली संख्या ले ली 11, और आपने क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। अब इसे काट लेना। तो 2 से आप 10 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 की जब 11 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 55। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा? योगफल निकल कर आ जाएगा। अच्छा, आप इसे फॉर्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n + 1/2। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो, n + 1/2, n + 1/2। चाहे तो आप इस फॉर्मूले का लगा लो, या फिर मैंने जो तरीका बताया क्या करना है कि भाई लास्ट वाली संख्या लेनी है, उसकी अगली वाली संख्या ले लो और बटे में 2 से भाग करा दो इस तरह से, और आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपका योगफल आ जाएगा। अब मान लो यही सवाल आपसे पूछा होता, तो हम अगर जोड़ेंगे इस तरह से 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन इसे आसानी से कैसे कर सकते हो? भाई लास्ट की संख्या लिखो आप आराम से, 50 लिख लिया, 50 से अगली संख्या कौन सी आएगी? क्या बनाएगी? और क्या करना है? 2 से भाग करा देना है। अब 2 से भाग कराना तो आपको आसानी से आ जाएगा। भाई 2 से इसे काटोगे 50 को तो ये कट जाएगा आराम से 25। अब बचा कितना? 25 बचा इधर, और इधर कितना बचा? 51 बचा। अब इसकी हम आराम से गुणा करा सकते हैं। 25 की 51 से गुणा कराओगे तो 25 एकन 25, और 25 पंजे 125 होते हैं, 25 पंजे 125, और हासिल के कितने हो गए? 2, तो कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से इस सवाल का योगफल निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लेकिन सीरीज कैसे लगेगी? 1 से लेकर 50 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 70 80 कितने तक भी पूछे, आप लास्ट वाली संख्या लेके और उससे अगली वाली संख्या, और बटे में क्या कराओगे? आप 2 से भाग करा के आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है थोड़ा सा, भाई इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाए
योगफल का। अगर इस तरह से पूछता है तो या तो आप इस तरह का सवाल पूछ सकता है, या फिर ज़्यादातर पूछा जा सकता है आपसे कि भी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना है। तो इस तरह का देखो एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा होता 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... और कहाँ तक जुड़ रहा है 100 तक। इस सवाल का सॉल्यूशन करना है, 100 तक जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, मैंने क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब योगफल निकालेंगे तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या कितनी है 100, यानी हमें 100 तक जोड़ना है। और 100 से अगली संख्या कौन सी होगी, 100 से अगली संख्या होगी 101। और भाग कितने से कराना है, भाग कराना है 2 से। अब 2 से काट दो इसे, तो 2 से काटोगे 100 को तो कितना बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। अब क्या करना है, 50 की और 101 की गुणा करा लो, तो 50 और 101। अब इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जब गुणा कराएंगे तो ये वाला जो 0 है और 50 और 101 है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 0 पहले रख लेंगे। अब बचा 5, तो 5 की 101 में गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 × 5, 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा 5050 आ जाएगा। इस तरीके से 1 से लेकर अगर हम 100 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 5050 आने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज का योगफल आप आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक सवाल इस तरह से पूछ सकता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 3 के प्रथम 10 गुणजों, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। ठीक है ना, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो इस तरीके का सवाल कैसे करोगे भैया आप, तो 3 का प्रथम गुणज कौन सा होता है, तो 3 ही होगा। 3 का दूसरा गुणज निकालेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, मतलब जितना गुणज उतने में गुणा करा दो। तो हमें कौन सा निकालना है, ऐसे ही अंतिम गुणज निकालना है। तो 3 का जो अंतिम गुणज होगा वो कौन सा होगा, 3 की 10 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 30 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, 3 का सारे हमने गुणज निकाल लिए, इसका मतलब है कि वो 3 की सीरीज का योगफल पूछना चाह रहा है। तो इस योगफल को हम कैसे करेंगे, एक तो तरीका है यहाँ से 3 कॉमन ले लो, और 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और इस तरह से ... यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 तक हमें जोड़ना आता है पहले से, कि भी 3 तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, और 10 तक के हमने जो संख्याएं जोड़ी हैं, सीरीज जोड़ी हमने, तो 10 तक जोड़ के कितना आया था, 10 तक जोड़ा था तो आया था 55। तो 3 की 55 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 165। तो एक तो ये तरीका है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम इसमें कि अभी जब भी हम योगफल निकालें, तो योगफल निकालने का एक तरीका होता है कि भी सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि किसी सीरीज में पद कितने होते हैं, और दूसरा हमें ये पता चल जाए कि हर एक नंबर का औसत कितना है, प्रत्येक नंबर का। तो हम उस सीरीज का, कैसी भी कितनी बड़ी सीरीज हो, उसका हम योगफल आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इस सवाल को अगर करते हैं इस तरीके से, तो इसमें पद कितने हैं, तो पद कितने हैं, 10 दे रखे हैं, तो पद का मान तो 10 लगा देते हैं गुणा। और औसत कैसे निकालते हैं, अगर सीरीज चल रही हो, समांतर श्रेणी हो, तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 और 30 कितना हो जाएगा 33, और 2 संख्या है तो इनसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पहला पद और लास्ट वाला जो पद है उसे जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब 5 की गुणा करा लो तो कितना आ जाएगा, 165 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और है, उसे और देखते हैं। अब वो किस तरह के सवाल पूछ सकता है, जैसे मान लो हमसे पूछ सकता है इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक हम निकालना और सीखेंगे। तो इकाई अंक कैसे सीखेंगे, जैसे मान लो आपसे पूछ लेगा कोई संख्या दे दी, जैसे 2 3 5 6। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि भी इकाई का कौन सा होता है, इकाई का अंक ये होता है, दहाई का ही होता है, सैकड़े का होता है और हज़ार का ही होता है। तो इस तरह से तो हमसे ना पूछेगा कि भी इस तरह की कोई संख्या दे दी और इकाई का अंक पूछ ले। हमसे कैसे पूछेगा, या तो ऐड पूछ करके पूछ लेगा, या फिर गुणा करके पूछ लेगा। जैसे मान लो किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे दिया, 23 × 24 × 27 × 28। अब इस तरीके का कोई सवाल दे दिया, तो इस तरह के सवाल में हमसे क्या पूछ सकते हैं कि भी इसका इकाई अंक बता दो। तो इस तरह से कैसे करोगे, हमें सबकी गुणा ना करानी, हमें क्या करना है, केवल इकाई के अंक पे ध्यान रखना है, इकाई के अंक को ही पकड़ कर गुणा करानी है। तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 3 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 = 12,
अब 12 भी ना लिखना, 12 का भी इकाई अंक क्या बनेगा, 12 का भी इकाई अंक लेना है 2 लेना है। फिर इसकी 2 की गुणा करा देनी है 7 से, तो 2 की 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 14। तो 14 का भी क्या लेना है, इकाई अंक लेना है 4, और 4 की गुणा किससे करा देनी है, 4 अट्ठे 32, और 32 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 2। तो इस तरह से हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे इस तरह के अगर इकाई अंक निकालने के लिए आए तो इस तरह से हमको निकाल देना है। जैसे मान लो अगर कोई एक सवाल और पूछा हो, इस तरह से पूछ सकता है भी। जैसे मान लो एक सवाल आपसे आ गया भाई 27 गुणा 28 गुणा 53 गुणा 54 गुणा 67। अब इसमें इकाई अंक निकालना है, तो जल्दी से कैसे करना है जल्दी से कैसे करेंगे, इकाई के अंक गुणा करा दो। 7 अट्ठे 56, 56 का 6, 6 तिया 18, 18 का 8, 8 चौक 32, 32 का 2, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और 14 का कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई सवाल इकाई अंक का पूछता है तो इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन हमसे सवाल की जो अपेक्षा की जाती है इस पेपर में, वो पावर में भी दे सकता है। मान लो इस तरह का सवाल कोई आ जाए, जैसे 14 की पावर 14 का इकाई अंक बता दो। इसकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई अंक निकालना है। तो इस तरह का सवाल कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना है। इसका मतलब ये है कि 14, अगर ये सवाल ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, 14 गुणा 14 गुणा 14। इसका मतलब क्या है, 14 बार लिखा हुआ है। ये 14 क्या है, 14 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भी 4 की 4 गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 चौक 24, 4 आ गया। फिर कितना आ गया, इनकी हमने गुणा कराई थी कितना आया 6, आगे हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6। फिर और आगे डबल डबल की पेयर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएंगे 6 से आ जाएंगे, और जब 6 की गुणा कराएंगे आपस में तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ना करना। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, अगर पावर दे रखी है तो पावर की फॉर्म में अगर कोई सवाल है तो हमें इस तरह से करना है, ये जो पावर है इसे तो 4 से काट के छोटा कर लेना है। तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेष पर कितना बचाएंगे, तो हमें क्या करना है, जो इकाई अंक दे रखा है उसे रख लेना है। पहले तो 4 रख लिया, और ये पावर कितनी रखी है 14, इसे 4 से काट के छोटा कर लेंगे। 4 से काट के छोटा करेंगे तो कितना बचेगा, 4 से जब इसे पूरा पूरा काटेंगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, और कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, 4 की पावर कितना लगा देना, 2 बचा देना। अब 4 की पावर जब 2 लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4, और आंसर इस तरह से कितना आ जाएगा 16, और इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 6। तो हम इस तरह से करना है। अगर कोई पावर का सवाल आता है तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। ठीक है ना। जैसे मान लो एक आध 2 सवाल और करते हैं अपने। हमसे पूछिए 54 की पावर 54 का इकाई अंक बताओ। ठीक है, 54 की पावर 54। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो अंक ऐसे रख लेना है 4, और इसे 54 को काट लेना है 4 से। जब 4 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 52 कट जाएगा। 52 बार पूरा पूरा कट जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 4 से जब काटेंगे तो 2 शेषफल हो जाएगा। तो हमें क्या लगा देना, 2 लगा देना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 की 4 बार गुणा, तो 4 की 2 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है। या फिर एक सवाल और करते हैं। एक केस ये हो सकता है, जैसे मान लो हमें याद रखना है कि अगर मान लो कि जैसे 32 है और इसकी पावर कितना है 16, अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो जो पावर है इस केस में क्या होगा, जब हम 4 से काटेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 16, और जब 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसकी पावर हमेशा कितनी लगानी है, 4 लगानी है। अगर ये काम कब करना है, जब हमारी पावर 4 से पूरा पूरा कट जाती है तब। ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करना है। जैसे 2 की पावर 4 हो गई तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और 4 की 4 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह से इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर मान लो और कोई सवाल हो इस तरह का, जब अगर पावर 4 से कट जाएगी तो हमें क्या याद रखना है, हमें पावर 4 ही लगानी है अगर 4 से पूरा ऊपर कट जाए। जैसे मान लो ये दे रखा है हमें 33 की पावर दे रखा है हमें 92 दे रखा है।
अब हम 4 से भाग देंगे, 4 से पावर को छोटा करेंगे, तो 4 से अगर पावर को छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये पूरी पावर 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। तो इस केस में हमें क्या लगाना है, 3 की पावर कितनी लगानी है, 4 ही लगानी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 की कितनी बार गुणा करानी है हमें, 4 बार, इस तरह से। तो अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 9 और गुणा 9 9 में कितना हो जाएगा 81, और इस तरह से इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से इकाई अंक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं एक आध सवाल और। जैसे मान लो हमसे पूछा है 5 1 6 और इसकी पावर दी है इतनी बड़ी, ठीक है। इस तरह से अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका में हमें करना है भाई, इकाई अंक कितना है 8 है, तो हम 8 लगा लेंगे। अब इस पावर को क्या करना है, हमें 4 से काट के छोटा करना है। अब जब 4 से काटेंगे तो जब 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो ज़्यादा बड़ी पावर हो तो बस लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करेंगे, और लास्ट के 2 अंकों को 4 अंकों से डिवाइड करके देखेंगे शेषफल कितना बचता है। तो जब 4 से ऐसे काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल भाई, 4 से ऐसे काट लो तो 4 नेम कितने होते हैं 36 होते हैं। अब शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जितना शेषफल बचता है उसे क्या लगा देना है, इसकी 8 की पावर में लगा देना है, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 2 को जब गुणा कराएंगे, 8 8 कितना होता है, 8 की 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 64, और इस तरह से इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मतलब कोई केस अगर आता है इकाई अंक निकालने का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप, मुझे लगता है कि आप सीख चुके होंगे। जैसे मान लो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया अभी 5 1 2 3 और 8, और सवाल में क्या पूछा है, पावर दे दी हमें इस तरीके से, काफ़ी बड़ी पावर दी थी। तो अब हमें क्या करना है भाई, ये जो पावर है भले ही कितनी बड़ी हो, हमें क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, किसी संख्या को 4 से अगर डिवाइड करना है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, और उसके लास्ट के 2 अंक भी 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें बस कितना करना है, 43 को चेक करना है। अगर ये 43 जितना शेषफल बचेंगे उतना रख लेंगे, तो 43 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दाहीं 40 पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा शेषफल। जब इसे हम 4 से पूरा काटेंगे तो कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा। तो 8 की पावर कितना लगा देना है, 3 लगा देना। अब 8 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 दूनी 16, और 16 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 8 कितना आ जाएगा 64, और 64 का कितना लेना है 4, और 4 8 कितना लेना है 32, और 32 का कितना हो जाएगा 2। इस तरह से इकाई अंक कितना हो जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो अभी क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालना। तो एक हमसे आ सकता है शेषफल निकालने के लिए। तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी संख्या में, जैसे मान लो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 25 है 25 की पावर 26 दे दिया, और इसे डिवाइड करा हमने 24 से, तो पूछ लेगा भी शेषफल कितना बचेगा। या फिर हमें दे दिया सवाल 25 की पावर 27 और इसे डिवाइड कर दो 24 से, तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। या फिर इस तरह से सवाल आ सकता है 25 की पावर 27 दे दिया और डिवाइड कर दिया हमें 26 से, तो शेषफल बताओ कितना होगा, ठीक है ना। इसमें भी शेषफल पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछ दिया कि 25 की पावर 26 और हमें डिवाइड कर दिया इसे 26, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 4 सवाल अगर दे दिए तो 4 सवालों को हम किस तरह से निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो 24 दे रखा है 24 से 25 को डिवाइड करना है। अब 24 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, मतलब एक बार जाएगा और एक ही शेषफल बचेगा। तो एक शेषफल कितनी बार बचेगा, एक शेषफल बचेगा 26 बार। तो एक की तो कितनी बार गुणा कराओ तो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर कितना आने वाला है, एक ही आने वाला है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर मान लो इस वाले सवाल में पूछें तो इस वाले सवाल को बाद में करेंगे, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। अब जैसे 25 को 24 से डिवाइड करना है, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक ही शेषफल बचेगा। अब एक की पावर कितनी बचेगी, 27 बचेगा।
तो 1 की पावर 27 बार करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो इस तरीके से इसका भी शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर मान लो इस सवाल को करते हैं, जैसे मान लो ये वाला सवाल है 25 की पावर 27 है और हम डिवाइड कर रहे हैं 26 से, तो इसमें कितना शेषफल बचेगा, तो 26 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा माइनस में, यानी हम कितना ऊपर चले गए, 26 एकन 26 जैसे करा तो हम 25 से 1 ऊपर पहुंच गए, तो शेषफल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आ जाएगा तो माइनस की पावर कितनी रखी हुई है, 27 रखी हुई है। अब जब माइनस की पावर अगर 27 बार गुणा होगी, माइनस की मतलब विषम बार गुणा होगी, तो हमेशा आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। और 1 की 27 बार गुणा कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आने वाला है, शेषफल जो आने वाला है -1 ही आने वाला है। लेकिन -1 जो होगा वो सही आंसर ना है, आंसर तो -1 भी सही है, लेकिन हमें क्या करना है, जो पेपर में देखना है वो कौन सा आंसर आएगा, वो हमेशा आएगा आंसर कौन सा आता है, हमेशा जो पॉजिटिव आंसर होता है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर कैसे लेकर आए, तो जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे, अगर यहाँ पे -1 आया है तो एक माइनस वन कर देंगे, यानी 26 से हमें क्या कर देना, अगर माइनस में आ रहा है तो 1 कम कर देना है, अगर माइनस में 2 आ रहा है तो 2 कम कर देना है, और अगर 3 कम आ रहा है तो क्या करेंगे, 3 कम कर देंगे। तो इस तरीके से अगर पॉजिटिव हमें धनात्मक आंसर लेकर आना है, धनात्मक शेषफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 26 में से -1 आया तो हम क्या करेंगे, 26 से 1 कम कर देंगे, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इस तरह से 25 हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है ना। ऐसे ही इस वाले सवाल में अगर 25 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा -1, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 26 है। अब माइनस की अगर सम बार, अगर पावर सम हो और सम बार गुणा कराई जाए तो हमेशा आंसर किस में आता है, फिर धनात्मक ही आता है। तो कितना आंसर आने वाला है इसका, पॉजिटिव में। और 1 की 26 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस केस में हमें क्या रखना है, आंसर यही रखना है, यानी धनात्मक अगर आना है तो धनात्मक में हमें कोई परिवर्तन ना करना। लेकिन अगर ऋणात्मक आंसर आ रहा है, शेषफल ज्ञात कर रहे हैं और नेगेटिव आ गया, तो उससे हमें क्या करना है, जिस संख्या से अगर भाग कर रहे हैं उससे ही उतना ही कम कर देना है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इस तरह से अगर कोई और सवाल अगर पेपर में आता है तो किस तरह से सवाल आ सकता है। ज़्यादा हार्ड सवाल इस पेपर में ना आएगा, लेकिन अगर कोई सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए, जैसे मान लो 2 की पावर है 16 और डिवाइड करना है 9 से, तो इसमें कितना शेषफल आएगा। अब इस तरह का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो किस तरह से करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि भी अभी जैसे मैंने सवाल कराए थे आपको, तो मैंने क्या लिखे थे, जैसे 25 की पावर 26 लिखा था, तो मैं डिवाइड कितने से करवा रहा था, 24 से। तो ये संख्या कितनी कम है, 1 नंबर कम है, तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मैंने रखा था 25 की पावर कितना रखा था, 27, और डिवाइड कितना से करवा रहे थे, 26 से। तो ये कितना ज़्यादा है, 25 से 1 ज़्यादा है, यानी हमें शेषफल निकालने में आसानी तब ज़्यादा रहती है, ये वाली जो संख्या यहाँ पे बेस में रखी हुई है वो इस संख्या से या तो 1 कम हो और या 1 नंबर ज़्यादा हो, तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं शेषफल। लेकिन अगर ऐसा ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस सवाल को एडिट करना पड़ेगा। और एडिट करने के हम इस तरह से एडिट करेंगे उस सवाल को कि भी उस संख्या जो है, ये वाली जो डिवाइड वाली संख्या है, इसके बराबर में 1 नंबर आगे पीछे बन जाए कैसी। तो 2 की पावर 16 से हमें क्या करना है, इस तरह से करना है कि भी 9 के या तो 1 नंबर पास में आ जाए या ऊपर चली जाए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ 2 की पावर 16 से 10 तो बना ना सकते, 8 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 16 से 8 बना लेते हैं। अब 2 की पावर 16 से जब 8 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप क्या करो, 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 3 चुरा लो यहाँ से। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब 2 की पावर 3 चुराएंगे तो यहाँ पे इसके 16 तक पहुँचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 5 से। 3 पंजे 15 हो गया। अब कितना 2 बचा, 2 की पावर 1 तब भी बचा, तो इसे यहाँ पे लिख दो। अब नीचे कितना है, आप डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो थोड़ा सा और एडिट करो इसे। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 की पावर कितनी है, 5 है, और गुणा कितना है, 2 है, और बटे में कितना आ रहा है, 9 है। तो अब हमें डिवाइड करना आसान है, 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो इस केस में बचेगा -1 शेषफल, और -1 कितनी बार बचा है, 5 बार बचा है। और अब 2 से गुणा करा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, -1 को तो 5 बार करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और 1 गुणा करेंगे 5 बार तो 1 ही आएगा, और 2। तो इस तरह से आंसर कितना आया, -2 आया। फिर से वही बात कि भी शेषफल हमें निकालना है तो माइनस में तो आंसर आ ना सकता, तो धनात्मक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 से ये माइनस में कितना आया, 2 आया, तो हम क्या करेंगे, 9 से ही 2 कम कर देंगे। तो जब 9 से 2 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो सही आंसर कितना होगा, 9 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7।
तो इस तरीके से हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलो एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लो एक सवाल हमारे पेपर में आ गया कि भी हमें करना है 3 की पावर 40 और डिवाइड करना है हमें 28 से। अब इसमें बताना है शेषफल कितना आएगा। तो इस शेषफल को कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर से हमें वही ध्यान रखना है कि भी पावर में हमें ऊपर कितना दे रखा है, 3 की पावर 40 दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो हमें ऊपर इस तरह से मतलब इस सवाल को एडिट करना है कि ऊपर या तो 28 से 1 कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए। तो 28 से 1 कम या ज़्यादा कैसे करेंगे? तो 3 की पावर 40 से हम क्या बना सकते हैं, 3 की पावर 3 चुरा ले रहे हैं तो 27 बन जाएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? 3 की पावर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 चुरा ले रहे हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो 13 से गुणा करेंगे तो 13 3 39, 40 के करीब पहुँच गए। और कितना बचा? 1 पावर बचा 3 की, तो इसे यहाँ पर रख देंगे। और बटे में हम कितना कर रहे हैं, 28 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा भाई? 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 का मान कितना आ गया, 27। और 27 की पावर कितनी बनेगा, 13। और गुणा कितना हो जाएगा, 3। और बटे में कितना हो जाएगा, 28। अब 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? तो शेषफल बचेगा -1। और -1 कितनी बार बचा, 13 बार बचा। और गुणा कितने से करानी है, 3 से करानी है। तो अब यहाँ का आंसर कितना आएगा? -1 की 13 से अगर गुणा कराएंगे -1 की 13 बार तो कितना आंसर आएगा, -1 ही आएगा। और इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो कितना आंसर आने वाला है? तो हमारा आंसर आने वाला है -3। शेषफल फिर किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो जब शेषफल माइनस में आ जाए तो क्या करना है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसमें से इसे कम कर देना है जितना माइनस में आया। तो क्या करेंगे, 28 में से हम क्या करेंगे, 28 में से 3 कम कर देंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो इस तरीके से 3 की पावर 40 को अगर 28 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचने वाला है, 25 शेषफल बचने वाला है। तो आप इस तरीके के सवाल आप अपने पेपर में लगा के जा सकते हो और इस तरह का एक आध सवाल आपको देखने को मिल सकता है।